बारे में देखे थे। आज यहाँ पे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग गुप्त काल या वर्धन वंश के बारे में जानेंगे, जो कि 540 से 647 ईस्वी तक का काल को हम लोग बोलते हैं। थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किनके द्वारा किया गया है? तो पुष्यभूति वंश का नाम अगर पता है आपको तो आसानी से पुष्यभूति मित्र ने वर्धन वंश का स्थापना किया था। यहाँ पे नेक्स्ट है राज है, उनका राजधानी है, सुमिलित करना है। यहाँ पे वर्धन का थानेश्वर है, मौखरी का कन्नौज है, और वाकाटक का दक्कन था, और मैत्रक का बल्लवी था। बल्लवी गुजरात साइड में राजवंश है। और यहाँ पे संस्थापक पूछा जा रहा है। वर्धन का पुष्यभूति, वे पीछे पड़े हम लोग। मौखरी का था यहाँ ईशान वर्मा। वकाटक का विंध्य शक्ति, और मैत्रक का भटार्क था मैत्रक का। नेक्स्ट आते हैं कदम राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपने राजधानी कहाँ बनाई थी? कदम राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो ये विजंती या वनवासी को बनवाया था। सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आते हैं हम लोग निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था? तो ये बौद्ध राजा कौन था? तो यहाँ पे बौद्ध राजा कौन था? ये संस्कृत का महान विद्वान था, ये हर्षवर्धन था। डी होगा इसका आंसर। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा? ये आसान क्वेश्चन है, बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आते हैं हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत में आया था? तो ये हर्षवर्धन हेनसोंग आए थे। ऐसे याद कर सकते हैं हम, हर्षवर्धन के समय में हेनसोंग आए थे। इस टाइप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो ये पराजित किया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा पराजित किया गया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को ही द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट साम्राज्य की राज दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट किस सम्राट की राज दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। दरबार में दरबारी कवि थे बाणभट्ट थे। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है हम लोग को? ये मिलती है हम लोग को ऐहोल शिलालेख से हम लोग को जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच लड़ाई हुई थी, इसका मिला था। प्रताप सिंह हुनहरी केसरी महाराज धीराज नामक उपाधि निम्नलिखित में से किसने धारण किया था? तो ये प्रभाकर वर्धन थे। बी आंसर होगा। सम्राट अशोक ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ये किया गया था कन्नौज किए थे। सी होगा आंसर सक्लुतरापथनाथ। फिर से रिपीट करते हैं, सक्लुतरापथनाथ किसे कहा जाता था? तो ये हर्षवर्धन को कहा जाता था। हेनसोंग ने किसे शिलादित्य कहा? मिस शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता था? तो हर्षवर्धन को जाना जाता था। नेक्स्ट आते हैं गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग पर पुनर्गठन किसने किया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? तो ये हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो हर्षवर्धन के समकालीन बंगाल का कौन सा राजा था? तो ये शशांक थे। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? हराया था यहाँ पे, ये नर्मदा के तट पे। यहाँ पे नदी जब पढ़ाया जाएगा तो बहुत अच्छा से बताया जाएगा आपको। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो ये आपका कन्नौज था। सी होगा। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखा था? हर्षवर्धन की आत्मकथा बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो वो धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। सी होगा इसका।
नेक्स्ट आते हैं, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है आपका हरियाणा में, बी होगा इसका आंसर। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? राजश्री का विवाह ये मैथिली नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था, मैथिली नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो ये किया गया था गौर नरेश शशांक के द्वारा, गौर नरेश शशांक के द्वारा किया गया था। बंगाल के राजा थे उस टाइम। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो ये किया गया था अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में किए थे, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? तो थानेश्वर से कन्नौज स्थापित कौन किया गया था? पीछे हम लोग अभी पढ़े थे, हर्षवर्धन ही ने किए थे। कहाँ से? थानेश्वर से स्थानांतरित किए थे। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कन्नौज स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, हैंसोंग की भारत यात्रा के समय में सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ये मथुरा था आपका। कवि बाणभट्ट निवासी थे, कहाँ के निवासी थे? बाणभट्ट, तो ये थानेश्वर के निवासी थे बाणभट्ट। नेक्स्ट आता है, नागानंद की रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन नेक्स्ट नागानंद के रचनाकार थे। नेक्स्ट आते हैं, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, ये कहाँ पे किया गया था? तो ये आपसे पूछा जा रहा है, ये कन्नौज और प्रयाग में किए थे। 2 धार्मिक सम्मेलन किए थे कन्नौज और प्रयाग में। नागानंद रत्नावली या प्रियदर्शिका नाटक के नाटककार कौन थे? तो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, नागानंद थे कौन थे? तो हर्षवर्धन। ये तीनों आता है क्वेश्चन, याद रखिएगा तीनों का। प्रियदर्शिका नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन का। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को पराजित किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, आज भी भारत के हैंसोंग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? मतलब हैंसोंग को हम लोग क्यों याद करते हैं? तो उन्होंने सियूकी की रचना की थी, डी होगा इसका आंसर। हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ये कहाँ का शासक था? ये वातापी या बदामी का शासक था। हर्षवर्धन अपने पुत्र का विवाह बल्लवी नरेश से किया था, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीति उपलब्धि थी। बल्लवी नरेश का नाम क्या था? बल्लवी नरेश का नाम क्या था? यहाँ पे ध्रुव सेन द्वितीय नाम था। नेक्स्ट आते हैं, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा तैतुंग के पास एक राजा भेजा था? तैतुंग के पास हर्षवर्धन के द्वारा राजा भेजा गया था, राजदूत भेजा गया था। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट तैंग सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल एक चीनी राजदूत का क्या नाम था, जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटना घटित हुआ था तो उसका विस्तार से वर्णन किया गया था? ये किया गया था किनके द्वारा? ये पूछा जा रहा है। ये किया गया था वान हवेंग तेंस के द्वारा किया गया था, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका हैंसोंग को कहा जाता है, बी होगा। हैंसोंग भारत में लगभग कितने साल तक रहे थे? तो इन्होंने 14 साल तक व्यतीत किए थे यहाँ पे। हैंसोंग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारक हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो ये कन्नौज में करवाया गया था। कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेला वर्तमान में जो होता है हर्षवर्धन ने ही स्टार्ट किया था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त अग्रवर्त को फिर चाहिए। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका, किसको रोका? ये पूछा जा रहा है आपसे। पुलकेशिन द्वितीय को इसने रोका था।
पुलकेशिन द्वितीय ने ही हराया था। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय के 100 ग्राम की आय दान स्वरूप दे दिया था? तो ये दे दिया गया था हर्षवर्धन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे रचना है, रचनाकार दिया गया है, सुमिलित करना है। आइए देखते हैं, हर्षचरित कादम्बरी ये लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा। 4 होगा इसका 4 होगा, मिला लेते हैं। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक ये लिखा गया था भृतहरि के द्वारा। सूर्य शतक लिखा गया था मयूर के द्वारा, और प्रियदर्शी का रत्नावली और नागानंद हर्षवर्धन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? उसके दरबार से में नहीं थे, तो ये कालिदास नहीं थे। कालिदास गुप्त वंश के थे। बाणभट्ट, भृतहरि और मयूर हर्षवर्धन के काल में थे। कालिदास द्वारा पिन पुस्तक था, आप लोग याद रखिएगा इसको ध्यान में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कथन और कारण दिया गया है, मिलाते हैं। कथन क्या है? हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं? हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया था, दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए को व्याख्या करता है, ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सा सही सुमेलित है? कुछ गलत होगा, सही यहाँ पे उपयुक्त सभी सही है शायद, हाँ सही है। अवंती प्रधानमंत्री था, सिंहनाथ महासेनापति को कहा था, यह भी सही है। और कुंतल जो अश्वसेन, यह भी सही है, यह उपयुक्त सही है, डी आंसर होगा इसका। अवंती अधिक पूछा जाता है, हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री थे। ये किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मियाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारत स्वच्छता प्रेमी है। ये किनके द्वारा कहा गया था? तो ये हैंसम के द्वारा बोला गया था, चाइनीज यात्री थे, 14 वर्ष तक भारत में रहे थे। अग्रहार का अर्थ क्या था? अग्रहार का अर्थ क्या था? ये ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान था। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग कहाँ होता था? तो ये प्रयोग किया जाता था खेत की सिंचाई के लिए, ये प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ क्या होता है? एलीपत्ती का अर्थ होता है जलाशय की भूमि। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, हर्ष काल में भू राजस्व की सीमा कितनी थी? तो हर्ष काल में भू राजस्व का 1/6 से लेकर 1/10 तक थी। यह था इस वीडियो का एंड। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कुछ आपको सीखने को मिला होगा।